हेलो, माई सेल्फ मनोहर एंड वेलकम टू बी एमएस। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के जो सिद्धांत हैं, डेवलपमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में वन बाय वन जो भी 10-12 प्रिंसिपल्स होंगे उनको एक जल्दी से देख लेंगे कि नहीं कौन से सिद्धांत हैं जिनके बेस पे हम प्रिंसिपल्स को समझते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट को समझते हैं कि नहीं, हमारा जो विकास है किस तरह से काम करता है, किस सिद्धांत पे वो काम करता है। ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ, पहला है जनरल टू स्पेसिफिक। ये बात हम पिछली जो भी क्लासेस हुई होंगी वीडियोज उनमें हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि जो विकास होता है हमारा, जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है या जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। मतलब यदि कोई छोटा बच्चा है तो वो अपने बॉडी को जनरल तौर पर, या फिर कोई भी अगर कार्य करेगा तो जैसे मान लो पेन है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में पेन पकड़ना नहीं सीखता, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसका विकास होगा और एक जनरल वे से लेकर वो स्पेसिफिक पेन पकड़ना अच्छी तरह से सीख जाता है। तो हम बोलते हैं कि नहीं, उसका जनरल से पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक या फिर स्पेशलाइज तरीके से विकास हो रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड आता है कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि हमारा जो जो भी वृद्धि होगी या फिर विकास होगी, इसका जो प्रोसेस होगा, इसकी जो प्रक्रिया होगी वो कंटिन्यूअस होगी। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में जो चीज़ें हम सीख रहे हैं फिर रुक जाएगा, नहीं। हमारा जो ग्रोथ होगा या फिर डेवलपमेंट होगा, जनरल तौर पे हम ग्रोथ वृद्धि को भी इसमें ले सकते हैं कि नहीं, हमारा विकास जो होगा वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हमेशा सतत रूप से हमेशा चलता रहता है, एक ऐसा प्रोसेस है विकास। ठीक, नेक्स्ट आता है अनइवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अनइवन ग्रोथ, यहाँ जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उसका डेवलपमेंट, चाइल्डहुड के टाइम उसका डेवलपमेंट होगा, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, फिर जैसे प्यूबर्टी आएगी फिर उसका जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो काफ़ी तेज़ी से या फिर काफ़ी रैपिडली होना स्टार्ट होता है। तो हमारा जो ग्रोथ होगा या फिर डेवलपमेंट होगा, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट या फिर उसके साथ साथ अदर एस्पेक्ट, उनमें अनइवन ग्रोथ देखी जाएगी, यानी कि पहले रैपिडली होगा, फिर थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, फिर तेज़ी से होगा, फिर स्लो डाउन हो सकता है। ये विकास की कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा जो विकास होगा या फिर हमारी जो वृद्धि होती है वो अनइवन तरीके से होती है। ये नहीं कि एक बार लगातार बढ़ना स्टार्ट किया तो स्पीडली रैपिडली वो बढ़ता ही जाएगा, नहीं। एक बार क्या है कि रैपिडली बढ़ेगा, फिर स्लो डाउन होकर फिर दोबारा तेजी से होगा, फिर स्लो डाउन होगा। इस हिसाब से हमारी ग्रोथ या फिर हमारा विकास होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति या फिर दो बच्चे, ठीक, चाहे उनमें कितनी भी सिमिलरिटी हो, बट किसी न किसी लेवल पे उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस, कुछ न कुछ बेसिक अंतर होता है। या तो वो हेरिडेटरी फैक्टर हो सकता है कि उनका मतलब ब्लड लाइन हो गया, ब्लड हो गया, या फिर उनके फिजिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, उनका इमोशनल एस्पेक्ट, या फिर उनके कलर, यानी कि दो, यहाँ तक कि आपस में अगर दो छोटे वो जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि उन दोनों में भी अंतर पाए जाएंगे, पूरी तरह एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे या फिर पूरी तरह एक दूसरे के समान नहीं होंगे। उन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा जो उन दोनों को अलग करता होगा। ठीक, उनके साइकोलॉजिकल लेवल पे या फिर फिजिकल एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं, या फिर इमोशनल लेवल पे, या फिर मोटर लेवल, चाहे जैसे भी हो, बट उन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा पाया जाएगा। फिर है यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं, और जो भी विकास हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट का पैटर्न होगा वो सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। ठीक, जो हमारा विकास का जो पैटर्न होगा, ठीक है, वो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी। इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि दो बच्चों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम डेवलपमेंट पैटर्न के यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। यानी कि जैसे अगर छोटा बच्चा है, ठीक, और वो अपने माँ के गर्भ में है, ठीक है, कॉन्सेप्शन टाइम का है, तो पहले उसका हेड ग्रोथ होगा, उसके बाद उसकी लोअर बॉडी, या छोटा कोई भी हो, कोई इंसान होता है तो उसका पहले जो होता है सर डेवलप होता है, उसके बाद जो अदर पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो डेवलप होते हैं। ठीक, या फिर जैसे स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुआ, उसके बाद चेस्ट वगैरह, हार्ट वगैरह डेवलप हुआ। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा विकास हो रहा है उसका जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्मिटी है हर एक इंसान के लिए, छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा आदमी हो, ठीक, सबके लिए डेवलपमेंट पैटर्न हमेशा समान रहेगा। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन से मतलब है कि एकीकरण बोल सकते हैं, शायद हिंदी में ये बोलते होंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक की बात करते हैं, ठीक है, कि नहीं, बच्चा सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगा, ठीक, लेकिन जब स्पेसिफिक की बात करते हैं उस समय वो अपने शरीर का पूरा अंग नहीं यूज करे। जैसे मान लो
छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसे कुछ खाना है या भूख लगा है या फिर ये तो पूरे बॉडी के साथ वो रोएगा, ठीक। धीरे धीरे वो स्पेसिफिक तरीके से अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करना सीख जाता है। ठीक वैसे ही जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि नहीं, हम एक साथ अपने बॉडी के पूरे बॉडी का यूज करते हैं। यूज का मतलब ये है जैसे कि हाँ, जैसे कि मान लो कि हम जैसे पढ़ाई करते हैं, ठीक, तो पढ़ाई करने के साथ साथ हम नोट डाउन भी करते हैं, यानी कि हम लिखते भी हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में भी चल रही होती है, यानी कि हम अपने दिमाग का या फिर ब्रेन का और अपने हाथ का, उंगलियों का, टोटल कई चीज़ों का एक साथ उपयोग कर रहे हैं। या फिर हम जब बाइक चलाते हैं या फिर छोटा बच्चा अगर साइकिल चलाता है तो अपने हाथ का यूज़ कर रहा है, अपने बॉडी स्ट्रक्चर फिजिकल एस्पेक्ट यूज़ कर रहा है, मतलब बॉडी का यूज़ कर रहा है, अपने पैरों का यूज़ कर रहा है, साथ में अपनी आँखों का यूज़ कर रहा है, देखने के लिए कोई बोल रहा है तो सुन भी लेगा, कानों का यूज़ कर रहा है, मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है। उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, एकीकरण हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि नहीं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हुआ, यानी कि विकास का सिद्धांत हुआ। कि विकास इसी प्रकार से होता है कि धीरे धीरे करते करते हम जनरल टू स्पेसिफिक की बात करते हैं, फिर उसके साथ ही इंटीग्रेशन की बात करते हैं। कि बच्चा जब साइकिल चलाता है या कोई लड़का है वो बाइक चलाना सीख रहा है, तो बाइक चलाने के साथ साथ वो अपने पैर से गियर भी चेंज करेगा, एक्सेलरेटर भी देगा, ठीक, साथ साथ आगे देखेगा और कोई बोल रहा है तो उसके कानों में सुनाई देगा, यानी कि बॉडी के होल बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन सब का एक साथ यूज करेगा। दैट्स वाई वी कॉल इट इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। फिर आता है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब होता है कि हमारे डेवलपमेंट का जो एक एस्पेक्ट होगा उसका दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, उसको हम इंटर रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि मान लो किसी का जो इमोशनल एस्पेक्ट होगा उसका रिलेशन उसके फिजिकल एस्पेक्ट से भी हो सकता है, ठीक। जैसे मान लो कोई बच्चा है या फिर कोई लड़का है, ठीक, अब क्या है कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से या बेहतर तरीके से नहीं हुआ है, ठीक, तो इस वजह से वो खुद को अदर बच्चों के कंपेयर में वीक मानता है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो उस हिसाब से उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट होगा वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और जब ये दोनों प्रभावित होंगे तो इन दोनों का इफेक्ट उसके कॉग्निशन पे पड़ सकता है, ठीक। जैसे कि मान लो जैसे कोई आदमी है, ठीक है, अगर बड़ा आदमी भी है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर एक्सीडेंट में उसके बॉडी का कोई पार्ट चला जाता है, फिर वो विकलांग हो जाता है, तो क्या है वो इमोशनल तौर पे वो कमज़ोर हो जाएगा, तो उसके फिजिकल जो एस्पेक्ट है उसका प्रभाव उसके इमोशनल एस्पेक्ट पे पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटर रिलेशन, यानी कि हमारे जितने भी अदर फिजिकल एस्पेक्ट हो या फिर फिजिकल इमोशनल कॉग्निशन, ठीक, इन सब का किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिलेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं कि इंटर रिलेशन होता है। यानी कि हमारे अलग अलग डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल कॉग्निशन, ये एक दूसरे से किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। फिर प्रेडिक्टेबल, ये चीज़ कई बार बताई जा चुकी है आपको कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, बट कुछ टाइम का, हमारे पिछली जो कुछ टाइम है, कुछ सालों का अगर डेटा यूज़ कर दें तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा विकास कैसा होगा, ठीक। इसके बाद हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं या फिर डेवलपमेंट इन डायरेक्शन बोलते हैं, डेवलपमेंट। सिफेलोकॉर्डल पहला है, ठीक, फर्स्ट है सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल, ठीक। इसका बेसिक सिफेलोकॉर्डल का बेसिक से मतलब ये होता है हेड टू फुट, ठीक। ये चीज़ इससे पहले ही बताई जा चुकी है कि नहीं, जो बच्चे का विकास होगा वो सिफेलोकॉर्डल होगा, मतलब उस पहले उसके सर का, उसके हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसके जो लोअर पोर्शन है बॉडी के उनके डेवलपमेंट होंगे। यानी कि हमेशा जब भी विकास होगा उसका सिफेलोकॉर्डल में होगा, मतलब कि ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के वे में विकास होगा, हमेशा उसका पहले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के वे में विकास होगा, ऊपर से नीचे की तरफ इसका विकास होगा, मतलब कि उसके सर का पहले विकास होगा, उसके बाद फिर उसके जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी होंगे, उसके पैर वगैरह का, इनका विकास होगा। फिर इसी में दूसरा आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब ये होता है कि सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी, ठीक। जैसे कि पहले उसका डेवलपमेंट हुआ स्पाइनल कॉर्ड,
उसके बाद उसके फिंगर की तरफ उसका डेवलपमेंट जाएगा। ठीक, मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल की तो सेंटर टू पेरीफेरी बात करते हैं। ठीक, जैसे कि बच्चे का पहले स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डेवलप करेगा, उसके बाद उसका जो हैंड की जो मसल हैंड हो गए, उसके हाथों पे उसका कंट्रोल होगा, उसके बाद उसकी भुजाओं पे या फिर बोल सकते हो, और लास्ट में उसकी फिंगर की तरफ या फिर उसकी उंगलियों की तरफ पूरा उसका डेवलपमेंट होगा। फिर धीरे धीरे वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। यानी कि दो हो गए डायरेक्शनल डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं दो। पहला होता है सिफेलोकॉर्डल यानी कि जो हमारा विकास होगा डेवलपमेंट होगा वो हेड टू फुट होगा, लॉन्गिट्यूडनल वे में होगा, मतलब ऊपर से नीचे होगा। पहले बच्चे के सर का विकास होगा, उसके बाद उसके लोअर बॉडी पार्ट्स जो भी बॉडी पोर्शन होंगे या फिर लोअर बॉडी पार्ट्स उनका विकास होगा। जबकि जब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल की तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में सेंटर टू पेरीफेरी मतलब पहले केंद्र का विकास होगा, उसके बाद हम पेरीफेरी की बात करते हैं कि पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, उसके बाद उसके हाथ पे कंट्रोल आएगा, उसके आर्म से कंट्रोल आएंगे और लास्ट में फिर उसका उसकी अंगुलियों पे या फिर उंगलियों वगैरह पे कंट्रोल आएगा और बच्चा धीरे धीरे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होगा, जैसे कि डेवलपमेंट सामान्यतः होता है। तो ये दो तरीके हो गए कि डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर, स्पाइरल और लीनियर। ठीक है, स्पाइरल और लीनियर। स्पाइरल एंड नॉन लीनियर। ठीक है, एक स्पाइरल एंड नॉन लीनियर, इस प्रिंसिपल के हिसाब से लीनियर का मतलब होता है सीधा। ठीक है, लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट सीधा। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो कभी भी लीनियर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ फिर आगे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चे का जब भी डेवलपमेंट होगा वो लीनियर डायरेक्शन में कभी नहीं होगा, हमेशा नॉन लीनियर होगा। ठीक है, जब भी डेवलपमेंट होगा विकास होगा बच्चे का तो नॉन लीनियर डायरेक्शन होगा, मतलब कि वो कभी भी सीधा नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। जब भी उसका डेवलपमेंट होगा तो स्पाइरल में होगा। ठीक है, स्पाइरल मतलब ये आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक, ये बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा अच्छे से बना दे तो उसका जो डेवलपमेंट होगा ऐसे होगा। ठीक, इस वे में होगा हमेशा स्पाइरल, एक मतलब कि एक जगह से घूम के जाएगा फिर दोबारा ये लाइफ के एक पॉइंट में वो रेस्ट पे आएगा। ठीक, यानी कि डेवलपमेंट अगर बच्चे का हो रहा है तो स्पाइरल हो रहा है, यानी कि बच्चे को जब कोई चीज़ सीख उसका विकास हुआ, वो कोई सीखा, फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो एक जगह पे थोड़ा सा रेस्ट करेगा। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो डेवलपमेंट का पार्ट होगा वो विकास होगा, फिर थोड़ा सा वो रेस्ट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा। मतलब जब भी बच्चे का विकास होगा तो वो स्पाइरल होगा, न कि लीनियर होगा, सीधी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि बच्चे का विकास होता जा रहा सीधा विकास होता जा रहा बच्चा सीख गया एकदम आगे, नहीं। बच्चे का जब भी विकास होगा स्पाइरल तरीके से होगा, कुछ सीखने के बाद वो दोबारा अपने उस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे उसने सीखा और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट रेस्ट करेगा, फिर उसके बाद कुछ सीखेगा और फिर डेवलपमेंट एक तरह से रेस्ट की पोजीशन पे आता है और यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है सतत। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। जो डेवलपमेंट होगा वो ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसको हम प्लस नहीं करेंगे। हमेशा जो डेवलपमेंट होता है वो एडिशन नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि गुणनफल होता है। जब भी किसी बच्चे का अगर विकास हो रहा है तो उसका जो विकास होगा उसके वंशानुगता यानी कि उसकी जो हेरिडिटरी कंडीशन होंगी और उसका जो एनवायरनमेंट होगा, ठीक, उन दोनों का गुणनफल होगा हमेशा। यानी कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो बच्चे के डेवलपमेंट पे उसके जो हेरिडिटी के फोर्स होंगे या फिर उसके हेरिडिटी के जो फैक्टर होंगे उन सभी कारकों का असर पड़ेगा, साथ ही साथ उसका जो इन्वायरमेंट होगा। यानी कि बच्चे को जो माहौल दिया गया है, माहौल से मतलब है कि उसको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, अगर बच्चा अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या फिर फैमिली का जो माहौल है वो काफ़ी पीसफुल रहता है, ज़्यादा एग्रेसिव माहौल नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका जो डेवलपमेंट विकास होगा काफ़ी बेहतरीन होगा। अगर बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, ठीक,
तो इस हिसाब से उसको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी वो काफ़ी बेहतरीन होंगी, जिससे कि बच्चे का विकास बेहतर रूप से हो सकेगा। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो हम हेरिडिटरी यानी कि बच्चे की वंशानुगता और इन्वायरमेंट, उसके वातावरण या फिर उसके वातावरण या फिर उसकी जो माहौल प्रोवाइड कराया गया उस इन्वायरमेंट की बात करेंगे, ना कि इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का हमेशा वो गुणनफल या प्रोडक्ट होगा जब भी डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक, इसके बाद आता है डेवलपमेंट को कि डेवलपमेंट इज एंटीसिपेशन, एक डेवलपमेंट ऑफ एंटीसिपेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, एंटीसिपेशन का मतलब ये होता है कि एक टाइम बाद जब डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, तो एक टाइम बाद वो अपने भविष्य को या फिर वो लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या वो आगे जाके बनेगा, क्या सोचता है, उसको एंटीसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। एंटीसिपेट का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होने लगता है खुद को लेकर, यानी कि जब बच्चा या फिर जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका विकास हुआ ठीक ठाक रूप से, और अपने भविष्य को लेकर वो चीज़ें को समझने लगा कि नहीं भविष्य में उसे क्या करना है और भविष्य में वो कहाँ तक जा सकता है, तो हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज एंटीसिपेशन, यानी कि बच्चा अपने भविष्य को एंटीसिपेट कुछ हद तक कर सकता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स रहे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट यानी विकास के, जो हमने समझा कि नहीं डेवलपमेंट जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, इसके साथ साथ अनइवन ग्रोथ होती है, उसके बावजूद भी यूनिफॉर्मिटी होती है डेवलपमेंट में। साथ ही साथ हमने ये समझा कि नहीं इंटीग्रेशन होता है, हम जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो डेवलपमेंट होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, यानी विकास का एक तरह से एकीकरण होता है। जब बच्चा कोई अपनी साइकिल चलाता है या फिर बाइक चलाता है, तो अपने हाथ, पैर और आँख का, कान का, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का एक साथ इस्तेमाल करता है, इंटीग्रेशन वहाँ पे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा इंटर रिलेशन, यानी कि हमारे जितने भी डेवलपमेंट के पार्ट्स में, फिजिकल डेवलपमेंट में हो या फिर इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का असर जो होता है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में होता है, और इन दोनों का जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे कॉग्निशन पे पड़ेगा या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि सिफेलोकॉर्डल पढ़ा, यानी कि बच्चे का जो विकास होगा वो हायर से लोअर की तरफ, यानी कि पहले उसके सर का विकास होगा, उसके बाद जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है यानी शरीर के निचला जो हिस्सा है उसका विकास होगा। फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी की बात करते हैं, यानी केंद्र से बाहर की तरफ बात करते हैं, यानी कि जैसे पहले बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, उसके बाद उसका कंट्रोल उसके हाथ पे या फिर भुजाओं पे, और लास्ट में उसकी फिंगर्स पे पूरा कंट्रोल आता है, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। उसके बाद स्पाइरल या फिर नॉन लीनियर बोल सकते हैं कि विकास जो होगा कभी भी सीधा नहीं होगा, हमेशा विकास स्पाइरल होगा, यानी कि जब विकास होगा तो एक विकास होने के बाद दोबारा वो यू टर्न लेगा और एक तरह से रेस्ट की पोजीशन पे आता है, और उसके बाद फिर एक स्टेप आगे जाएगा विकास की, और फिर एक जगह रेस्ट की पोजीशन पे आता है। ऐसे विकास हमेशा स्पाइरल होता है, न कि किसी भी सीधी डायरेक्शन में या स्ट्रेट होता है। ठीक, यानी डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन ए स्पाइरल। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का हमेशा गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है, न कि एडिशन होता है। हमारे जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा या फिर हमारे हेरिडिटरी फैक्टर, उन दोनों गुणनफल हमारा विकास बनता है। फिर उसके साथ साथ जो हमारा बच्चे का अगर विकास अच्छे से ठीक ठाक हो जाता है, तो एक समय बाद बच्चा अपने भविष्य को एंटीसिपेट कर सकता है, उसका कुछ हद तक अंदाजा या फिर अनुमान लगा सकता है कि उसे लाइफ में क्या करना है और लाइफ में क्या कर सकता है। ठीक, ये कुछ प्रिंसिपल्स हो गए डेवलपमेंट यानी विकास के, कुछ सिद्धांत हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नहीं हमारी जो हेरिडिटरी है या फिर इन्वायरमेंट है उसका हमारे विकास पे क्या फ़र्क पड़ता है। हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट। सबसे पहले हेरिडिटी की बात करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम जीन्स की बात करते हैं, यानी कि वो जीन्स जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स उनसे जो मिले हुए हैं, उन जीन्स की बात करते हैं। जीन्स की बात मतलब करते हैं यानी कि हम इंटरनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। मतलब हेरिडिटी का मतलब पूरा वो होता है कि जो चीजें हम अपने पेरेंट्स से लेकर हमारा जन्म होता है, ठीक, उनकी हम बात करते हैं हेरिडिटी की। जैसे कि अगर मान लो कोई फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, ठीक, जिसको कि हम बोलते हैं जाइगोट। अब 23 क्रोमोसोम के पेयर से ये बना हुआ है, 23 क्रोमोसोम के पेयर से ये बना हुआ है।
23 पेयर मतलब टोटल 46। इसमें 22 जो पेयर होगा वो दोनों के सेम होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं। जो 23rd होता है वो एक्स और वाई होता है, जो डिफाइन करता है कि जो भी बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होगा या फिर लड़की, यानी कि वो मेल होगा या फिर फीमेल। ठीक, तो हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी, हम वो चीज़ें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर हम अपने पेरेंट्स से लेकर जन्म लेते हैं उसकी बातें हम करते हैं हेरिडिटी की। ठीक, या फिर कई बार हम बोल सकते हैं हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ या फिर जो इमोशनल जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें भी हमारी हेरिडिटी, यानी कि ठीक ठाक वो बहस करने वाली बातें हो गई कि नहीं हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारा एनवायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हेरिडिटी का महत्व ज़्यादा है, अपना अलग अलग तरीके से इस बात को प्रूव करने की ज़रूरत होती है। कुछ का मानना है कि नहीं हमारा जो एनवायरमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हेरिडिटी की अगर बात करें तो हम हमारे जो वंशानुगतता है, ठीक, उसमें जो चीज़ें अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसके जो माँ बाप जो फादर मदर हैं वो अगर अच्छे काफ़ी पढ़े लिखे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि जो बच्चा होगा उसका जो कॉग्निशन होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा। ठीक, लेकिन वहीं पर जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ विकास सर का, कि अगर इलॉन मस्क है, ठीक है, उससे अगर हम अमेरिका से उठाकर बुरुंडी में रख देते हैं, ठीक, जहाँ पर खाने की भी दिक्कतें हैं, खाना मिलेगा सामने कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि एलॉन मस्क कैसे स्पेसएक्स बनाता है। ठीक, वहीं पर रह के वहीं पे पढ़ाई करके एलॉन मस्क का कितना विकास होता है, वो कितना खुद को डेवलप कर पाता है। तो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं इन्वायरमेंट को कि नहीं इन्वायरमेंट का असर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, मतलब जब भी हम हेरिडिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करेंगे, ना कि एडिशन की, यानी कि हेरिडिटी और हमारा जो एनवायरमेंट होगा, माहौल होगा, उन दोनों का गुणनफल हमारा विकास निर्धारण करता है, ना कि कोई एक पे हम फोकस कर सकते हैं। ठीक, तो हेरिडिटी का मतलब होगा कि नहीं जो हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से जिससे हमारी पर्सनैलिटी का विकास होता है वो हमारी हेरिडिटी में आ जाता है। उसके बाद ये हेरिडिटी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि नहीं एनवायरमेंट की बात करते हैं, हेरिडिटी के बाद एनवायरमेंट की बात करते हैं या फिर माहौल की बात करते हैं। तो एनवायरमेंट से हमारा एनवायरमेंट का मतलब ये है कि वो सभी चीज़ें जो कि हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी जो टोटल सराउंडिंग्स होंगे, ठीक है, हमारी जो सराउंडिंग होगी यानी हमारे चारों तरफ का जो माहौल होगा वो डिसाइड करेगा कि नहीं हमारा विकास कैसा होता है। ठीक, तो जब भी हम एनवायरमेंट की बात करेंगे तो हम अपनी सराउंडिंग की बात करते हैं, हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस कास्ट में या फिर किस कम्युनिटी में हम रहते हैं या फिर किस माहौल में रहते हैं, हमारा जो कल्चर है या फिर हाँ हमारा जो कल्चर हो गया इसकी हम बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं कि हमारी जो जाति है वो जाति कौन सी है, हमारा जो रिलीजन है वो कौन सा है। तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में या फिर हमारे माहौल में आती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो भी फिजिकल जो भी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो गया या फिर कॉग्निशन हो गया या फिर तो इसके साथ साथ हम ये हो गया यानी कि हमारा इमोशनल पार्ट, हम इमोशनल फोर्स हो गया या फिर इमोशनल जो एस्पेक्ट हो गया कॉग्निशन का हो गया, हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट हो गया उसकी हम बात कर लेते हैं, या फिर हमारा जो इकोनॉमिक यानी कि हमारा जो आर्थिक स्तर हो गया उसकी हम बात कर सकते हैं, या फिर हम पॉलिटिकल अपने राजनीतिक स्तर की बात सकते हैं, राजनीतिक स्तर की बात कर सकते हैं। तो ये सभी वो फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब हमारी सराउंडिंग जहाँ पर हम रहते हैं, हम जिसके चारों तरफ रहते हैं, वो हमारा एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है। तो हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरमेंट इन दोनों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है यानी कि इसका गुणनफल होता है। हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरमेंट इन दोनों का गुणनफल हमारा होता है डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्रिंसिपल्स हैं और ट्विंस की हम बात करते हैं। ठीक, ट्विंस में एक है आइडेंटिकल और दूसरा है फ्रेटर्नल। ठीक, एक ट्विंस में एक है आइडेंटिकल, दूसरा है फ्रेटर्नल। मतलब जब हम आइडेंटिकल की बात करते हैं तो आइडेंटिकल में हम सिंगल ओम की बात करते हैं,
कि सिंगल ओवम से दो जर्मिनेशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल। उसमें क्या होता है, हमेशा जो भी दो बच्चे होंगे, दो जुड़वा बच्चे होंगे, वो सेम सेक्स के होंगे। मतलब कि जब भी हम आइडेंटिकल ट्विन की बात करेंगे तो सिंगल ओवम से दो जर्मिनेशन होगा जिसमें हम सेम सेक्स की बात करेंगे, यानी कि जो जुड़वा बच्चे होंगे उनका जो सेक्स होगा वो सेम होगा। जबकि फ्रेटर्नल में क्या होता है, अलग अलग, यानी कि डिफरेंट ओवा से दो जर्मिनेशन होता है। ठीक, उसमें फर्स्ट होगा और सेकेंड बच्चा होगा, यानी कि दो बच्चे हो गए। इसमें क्या है कि नहीं, मोस्टली जो होता है इनका जो जेंडर होता है या फिर बोल सकते हैं इनका जो सेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक, ये जुड़वा बच्चे का मतलब सीधा है कि नहीं, ट्विंस होंगे या फिर जुड़वा होंगे, दो बच्चे होंगे। जब भी हम आइडेंटिकल की बात करेंगे तो उसमें सिंगल ओवम से दो जर्मिनेशन होगा और सेक्स सेम रहेगा। अगर बॉय है तो दोनों बॉय रहेंगे, गर्ल है तो दोनों गर्ल रहेंगे। जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में डिफरेंट ओवम से दो अलग अलग जर्मिनेशन होता है और फिर उनका जो सेक्स होगा वो अलग अलग होगा, मेल फीमेल या फिर बॉय गर्ल का जो सेक्स होगा वो अलग अलग होगा, बॉय और गर्ल। ऐसा नहीं होगा कि दोनों बॉय होंगे या फिर दोनों गर्ल होंगे। ठीक, ये आपके ट्विंस की बात हो गई। उसके बाद हम कुछ बातें कर लेते हैं कि नहीं नेचर, वो जो चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, नहीं हेरिडिटरी क्या होती है और इसके साथ साथ हमारा एनवायरमेंट क्या होता है। हेरिडिटरी और एनवायरमेंट, डेवलपमेंट हमेशा हेरिडिटरी यानी कि हमारी वंशानुगतता और हमारा एनवायरमेंट, हमारे माहौल का गुणनफल होता है। ये मैंने आप आज ही क्लास में तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और हमारे जो एनवायरमेंट होगा उसका गुणनफल होता है। हेरिडिटी मतलब नेचर और एनवायरमेंट मतलब नर्चर, और दोनों ही बच्चे के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। नेचर मतलब बच्चे को हेरिडिटी से क्या मिला हुआ है, यानी कि उसकी जो जीन्स हैं वो कितने बेहतरीन है। साथ ही साथ हम एनवायरमेंट की बात करते हैं कि बच्चा किस माहौल में रहता है, किस पॉलिटिकल फोर्स या फिर पॉलिटिकल उसका जो एस्पेक्ट है, किस इकोनॉमिक स्टेटस में या फिर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। साथ ही साथ अदर जो फैक्टर होगा उसका जो डेवलपमेंट के इमोशनल फैक्टर वगैरह वो हमारे नर्चर पे डिसाइड करता है कि बच्चे का जो माहौल है उसके विकास का, वो माहौल एनवायरमेंट कैसा है। और साथ ही साथ नेचर, उसका हेरिडिटी से जो चीज़ें उसके जीन्स में मिली हुई हैं, जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं वो कैसा है। तो हमेशा हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा हमेशा डेवलपमेंट। ठीक, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि नहीं सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम प्याजे-वाइगोत्स्की वगैरह की थ्योरी को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज तक यही था। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी में हमने पढ़ा कि नहीं जो बच्चे का विकास होता है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है उसकी हेरिडिटी का और उसके एनवायरमेंट का। ठीक, इसके साथ साथ आइडेंटिकल ट्विन यानी कि जब भी एक ओवम से दो जर्मिनेशन होगा और अलग और दो जर्मिनेशन होगा बच्चों का और वो सेम सेक्स होगा तो हम बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विन। जबकि अलग अलग ओवम से दो अलग अलग बॉय और गर्ल होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विन। ठीक, इसके साथ साथ सेग्रीगेशन या फिर डोमिनेंस को हमने पढ़ा कि जब सेग्रीगेशन और डोमिनेंस की बात करते हैं तो अगर कोई जीन का जो ट्रेट है वो अगर किसी जनरेशन में अपना वर्क नहीं करता है तो वो खत्म नहीं होता है, मे बी नेक्स्ट जनरेशन में वो अपना प्रभाव दिखा सकता है या फिर अपना वर्क कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक जो ट्रेट होगा वो दूसरे वाले ट्रेट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाएगा या फिर उसको डोमिनेट कर जाएगा, दोनों अपना अपना वर्क करेंगे। ठीक, ये कुछ इन्फ्लुएंस थे हेरिडिटी और एनवायरमेंट के जो प्रभाव थे हमारे विकास पे, वो पढ़ना की हमने बात कर ली। अगले नेक्स्ट क्लास में हम सोशलाइजेशन की बात करेंगे और उसके बाद फिर जल्दी प्याजे-वाइगोत्स्की वगैरह की जो थियरी हैं उनको कंप्लीट करेंगे। पेपर होने वाले हैं बट ठीक है, देखते हैं।